हमारे एल्डर्स हैं और वो मुझसे एक ही बात करते थे कि एक बार पाकिस्तान जरूर देखना चाहते हैं। और हालात ये थे कि वो रो पड़ते थे कि उन्हें बहुत याद आता है पाकिस्तान, बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत था। जैसे मैंने कदम रखा ढोल वाले जो बजाने लगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूं तो आपके लिए हर जरूरी खबर लेकर आते हैं, लेकिन आज की जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हमारी बाकी खबरों से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप इमोशनल भी हो सकते हैं। एक ऐसे चैनल के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये बात है बंटवारे के टाइम की। जी हाँ, 75 सालों के बाद जब कोई अपने भाई बहन से मिले तो उसके क्या इमोशंस होंगे वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले मनु मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुझे ये बताइए कि इस चैनल को क्रिएट करने का क्या आइडिया आया था, मतलब क्या विचार आया था आपके दिमाग में? देखिए, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं स्पेशली कोई यूट्यूब चैनल बनाऊं या इस तरह का कोई प्रोग्राम शुरू करूं, बट मेरा मोटिव ये था कि जब 1947 में दोनों तरफ से माइग्रेशन हुई थी, एक तरफ से नहीं हुई थी, उधर से लोग इधर आए थे तो इधर से काफ़ी लोग उधर भी गए थे। तो ऐसे में काफ़ी ऐसे परिवार थे जिनकी आज भी वहाँ यादें जुड़ी हैं, आज भी आधे परिवार वहाँ पे रह चुके हैं। और इवन जो अभी जो वहाँ के बॉर्न हैं, हमारे एल्डर्स हैं, और वो मुझसे एक ही बात करते थे कि एक बार पाकिस्तान ज़रूर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी जन्म स्थान है, हमारा एक बॉर्न का वो है, तो हम एक बार देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते वो लोग जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि एज लगभग जितने भी हैं वो मोर देन 80 हो चुके हैं, कोई 95 तक भी है। और हालात ये थे कि वो रो पड़ते थे कि उन्हें बहुत याद आता है पाकिस्तान, बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत था। लेकिन एक बंटवारे की लकीर ने, जो बंटवारा हिंद हुआ था, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन उनके दिलों की जो मोहब्बत थी वो आज भी वहाँ पर थी। तो हमारे मामू भी उनमें से एक थे और सभी की एक इच्छा थी कि कैसे भी करके अगर हम वहाँ जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई वहाँ की मिट्टी मिल जाए ताकि वो मरने से पहले अपने जन्म की मिट्टी को अपने माथे पे लगा के सुकून से मर सके। ये लिटरली वर्ड यूज करते थे। तो मुझे लगता था कि ये हमारे वो कीमती बेशकीमती मोती हैं जिन्होंने उस दौर पे जब यहाँ आए थे, इनके हैंड टू माउथ थे, इनके पास कुछ नहीं था, और हमें आज एक अच्छे लेवल तक पहुँचाने में इन्होंने मजदूरी की, काफ़ी कुछ किया, लेकिन इन्होंने मेहनत करके आज हमें वो लेवल पहुँचाया। तो इनकी स्टोरीज हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जानी चाहिए। और जब मैं धीरे धीरे मिलता चला गया एल्डर्स से, तो सिर्फ एक ही वर्ड लास्ट में आता है, कैसे भी करके मिट्टी मिल जाए मुझे। अब काफ़ी लोगों की ये चॉइस थी, तो फिर मैंने भी लगा कि हमने बात की आपस में कि कैसे भी करके जाना चाहिए, अपने देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि एक परिवार वहाँ पे हमारे मामू के वहाँ रह गए थे, ये हमें पता था, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। गांव का नाम पता था, ज़िले का नाम पता था, और कंट्री पता था पाकिस्तान है, बस। उसके बाद शुरुआत की हमारे मामा जी ने उनको ढूंढने की। हम दोनों ने मिलकर जो प्लानिंग की थी, मामा जी कैसे ढूंढा उनको? पहले तो ये है कि ये ख्याल ही कैसे आया कि मैं वहाँ जाऊँ, उनको ढूंढूं। ऐसे ही ख्वाबों में था कि धुंधली सी याद अपने बचपन की, सोचता था कहीं अपने जन्मभूमि को देख लिया जाए।
बहुत सोचा, फिर सोचा कि वहाँ जाऊँगा कैसे, क्योंकि इतने साल मुद्दत हो गई, दुनिया बदल गई। देखते देखते दिल्ली कितनी बदली है, वो तो देश है, कितना बदला होगा। तो एक दिमाग में चीज़ आई कि हो ना हो एक हेडमास्टर और एक पोस्ट मास्टर, दो शख्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सबको जानते हैं। तो मैंने ये सोच करके कि गांव का मुझे पता है, नाम मुझे पता है, सब कुछ पता है, उनका पता कैसे लगाया जाए, तो मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया कि इस तरह टालू राम शेख अब्दुल मजीद बना और वो पाकिस्तान में रह गया। सन 42 में उसने इस्लाम कबूल किया था। इनके चाचा टालू राम, अच्छा, टालू राम था उनका, बाद में बोले शेख अब्दुल मजीद। शेख अब्दुल मजीद कन्वर्ट मुझे हो गए। याद था कि टालू राम नाम तो मुझे याद था, अब्दुल मजीद याद नहीं था। तो मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया, जो मैंने लिखा प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नुतकानी, जो मेरा गांव था, तहसील तौसा, थाना तौसा। एक लेटर लिखा पोस्ट मास्टर नुतकानी, उसको भी यही लिखा भाई इस तरह एक शख्स था, वो अगर वहाँ है तो मेरी चिट्ठी पहुँचा दी जाए वहाँ, अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी उनका कोई अता पता मुझे भेजो। मैं दयानंद चावला, उसका टालू राम को भतीजा वो लिख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इनका पता ज़रूर देंगे। वो लेटर दोनों जैसे पहुँचे तो उन्होंने हमारे जो मेरा कज़न है आज शेख सैफुल्ला, उसको बुलाया। उन्होंने कहा हो ना हो ये लेटर शायद आपके कहीं रिश्तेदारों के हैं। तो उसने देखा, उसने कहा मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं पैदा ही बाद में होगा। हाँ ये ज़रूर है, टालू राम जो लिखा है ये मेरे बाप का नाम है, और ये जो लिखने वाला है ये शायद हो सकता है उनका भतीजा हो। चावला कास्ट भी मैच कर रही थी। तो चावला तो लिखा ही हुआ था। अच्छा, तो उसने पहले जाते ही घर में एक कॉपी निकाली जिसमें बायोग्राफी थी मेरे चाचा की। उसमें एंड में नाम लिखे हुए थे, उसमें लिखा था दयानंद चावला, जगदीश चावला, चरणजीत चावला, यशोदा चावला, इतने नाम थे। उसने जब देखा डायरी में नाम है तो उसने समझ गया दयानंद चावला ये मेरा कज़न ही है। उसने इमीडिएटली मुझे चिट्ठी भेजी जिसमें 2 लाइनें थी। चिट्ठी मिली, बाकी सब भेज रहा हूँ। वो यहाँ मुझे मिली, जब वो मिली तो उस समय तो मैं मतलब ज़मीन पर पाँव नहीं थे। बहुत खुश हुए आप? ज़मीन पर पाँव थे ही नहीं, जैसे उड़ रहा था मैं कि मुझे क्या मिल गया। खुशी थी, बहुत खुशी थी। वो खुशी आज भी बयान करता हूँ तो आंसू आ जाते हैं। जब ये पता लगा तो मुझे मनु का भी पता था, ये कुछ इधर उधर की बातें करता रहता है पाकिस्तान के इधर उधर के। तो मैंने मनु से संपर्क किया, मैंने कहा मनु पाकिस्तान चलेगा? कहता मामा क्या है? मैंने कहा मैंने अपने जन्मभूमि देखनी है, बहुत चलना है तुम, वीज़ा लगवाते हैं। इसने कहा चलो चलते हैं, आपकी अगर ख्वाहिश है। तो मैंने कहा ख्वाहिश मेरी ये है कि बच्चे जाने नहीं देते मुझे एज़ पर
82-83 साल मेरी उम्र है, ये बच्चे नहीं जाने देते। तो मैंने मन्नू को तैयार किया, अपने भाई छोटे को तैयार किया कि चलो मेरे साथ, मुझे दिखा के लाओ। ये क्या लगे, चलो चलते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा भी मिल गया। थैंक्सफुल वीज़ा डिपार्टमेंट के पहले सबसे पहले थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें ओब्लाइज किया। वीज़ा भी एक प्रोजेक्ट हो गया। हम तीनों ने वीज़ा अप्लाई किया, इन दो को वीज़ा मिल गया, मुझे नहीं मिला। लेकिन उसके पीछे भी कोविड उस टाइम था, तो इनकी एज को देखते हुए कोविड। वही बता रहा हूँ, हमने 28 दिसंबर को वीज़ा अप्लाई किया था, नहीं मिला। ट्राई करते रहे, वो कहने लगे आपको भाई साहब वीज़ा नहीं दे सकते, आपकी उम्र को देखते हुए क्या हो जाएगा, अगर वहाँ कुछ हो गया तो आपको क्या करेंगे। मैंने कहा 2 आदमी साथ है भाई, ये उठा लाएंगे। अच्छा, क्या नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इस एज में आपको वीज़ा दें, छड़ी आप पकड़े हुए सब, कैसे होगा ये। अल्टीमेटली बट रिक्वेस्ट करते करते 9 अक्टूबर को, 28 दिसंबर का चला हुआ, 9 अक्टूबर 22 को जाके उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। कितने खुश हुए थे आप ये सुनने के बाद कि अब आपको फाइनली वीज़ा मिल गया? वीज़ा से जैसे जैसे मिला तो मैं समझता था पाकिस्तान एम्बेसी से सीधा चला जाऊँ बागा। मतलब ये खुशी थी कि मैं कैसे जाऊँ। अब ये तारीख निश्चित करें, इसको भी काम है, भाई को भी काम है, दिवाली भी थी, पर मुझे तो कोई काम नहीं ना। मुझे तो एक ही चीज़ नजर आ रही थी, जन्मभूमि। अपना घर, अपना घर। अल्टीमेटली एक तारीख तय हुई 25 अक्टूबर कि हम चलेंगे। 25 अक्टूबर को यहाँ से गए, मनु साथ था, भाई मेरा साथ था। जैसे जैसे वक्त चलते गए, दिल की धड़कनें बढ़ती गई कि कैसे होगा, कौन सी जगह होगी, कैसे होगा, जाएंगे कैसे। कुछ एक परिचय थे मनु के, उन परिचय के रास्ते से हम पहुँचे। ये भी हमारी एक उस परिचय का है फायदा कि हमको बॉर्डर पर लेने लोग आ गए। अच्छा, बॉर्डर के ऊपर ही बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जैसे क्रॉस किया हमने, वहाँ लोग खड़े थे। वार्म वेलकम, इतना अच्छा वेलकम, फूल मालाओं के साथ। इनको बुके देना, हमें मालाएं पहनाना, फिर वो गुलाब बरसात करना। एक सोच रहा था कि ये क्या है, इतना वेलकम, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, आगे का इतिहास तो इससे भी बेहतर है। जैसे किसी परिचित के यहाँ पहुँचे तो वहाँ भी यही हाल था। अच्छा, आपको क्या क्या चीजें पहचान में आ रही थी जब आप वहां से आए थे, जब आप वापस गए? क्या नहीं, क्या अभी चीजें पहचान रहे तो थे? सबसे पहले तो वहाँ जाने पे जो बता रहे हैं ना कि कैसे अभी कुछ तो हुआ। किसी ने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, अब जैसे पहुंचे तो वहाँ स्वागत ही स्वागत हो रहा था। बाकायदा एक केक रखा गया। ये तो अभी हमारी पाकिस्तान एंट्री थी। अच्छा, एंट्री पर था ये। जिस टाइम घर किसी के गए, एक केक रखा गया। जो हमारे होस्ट थे डॉक्टर इमरान शेर कसरानी साहब, उन्होंने भी, मतलब लाहौर में हमारा ये सब। अच्छा, में एक केक रखा, वेलकम टू पाकिस्तान। वो जो इमोशन थे मेरे, वो एक देखने वाले थे। मैंने कहा अगर यहाँ ये हालत है, ये अभी दोस्तों में है, रिश्तेदारी में क्या हाल होगा, उनको कैसे। तो आगे चले तो खैर पहुँचे तो गांव की तरफ। गांव में मैसेज भिजवा दिया गया था थ्रू एक ख्वाजा मुदस्सर हैं, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, यहाँ आए थे वहाँ। उनको बताया कि मैं इस तरह आ गया हूँ, तो मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि गांव में आपके वो भतीजा है, आपका भाई है, भांजे है। उसको पता था सारा, क्योंकि वो उस एरिया का एक सोशल वर्कर कह सकते हैं, इलेक्शन फाइट करने वाला है वहाँ से, वो एमपी का। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ उनको। तो उसने स्पेशल उनको लिखा, टेलीफोन किया कि इस तरह तुम्हारा मामा आ गया है, तुम्हारा, मेरे कज़न को लिखा कि तुम्हारा कज़न भी आ गया है,
तुम इस डेट को आएंगे। अच्छा, पंजाब पुलिस भी बड़ा अच्छा उन्होंने हमें वो इसमें वो किया था। अब वो वहाँ जब हम पहुँचे तो पंजाब पुलिस को पता लग गया कि 3 आदमी आए हुए हैं। पंजाब वहाँ का पंजाब। अच्छा ठीक है। तो पंजाब पुलिस जो थी वहाँ की, रेतरा पुलिस स्टेशन है, रेतरा पुलिस स्टेशन के वो एसएचओ। पहुंचे। वो कहने लगे आप यहाँ आए हुए हैं, आपने हमें इतला नहीं की। अरे भाई काहे को इतला कर रहे हैं, हम आए हुए हैं गांव जाने के लिए। कहता नहीं, हम आपकी सिक्योरिटी भी देंगे और प्यार भी देंगे, आपको लेके जाएंगे, यही उनकी। आप जहाँ जाना चाहते हैं आप हमें अपना टाइम टेबल दो, जैसे जैसे जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। मतलब आपको ढेर सारा प्यार मिला है वहाँ पर। इवन पुलिस की तरफ से भी देखो जिस ना। तरह यहाँ के एसएचओ यूसुफ साहब हैं, सबसे पहले थैंक्स कि इन्होंने हमें इतनी प्रोटेक्शन के साथ इस लोकेशन पर पहुँचाया और बुजुर्गवार को आफ्टर 75 ईयर्स उस स्थान पर पहुँचाया जहाँ के लिए वो पिछले काफ़ी समय से बेताब थे और ये चाहते थे कि उनकी लास्ट विश थी कि ऊपर जाने से पहले या लास्ट डेस्टिनेशन से पहले वो एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर आ सके। सर, आज जो यहाँ पर आपने माहौल देखा है, कैसा लगा आपको? मनु साहब, ये जो आपकी फीलिंग्स थी उनको देख के, आप अपने आबाई इलाके में आए जहाँ आपके बुजुर्गों की पैदाइश है, तो आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए हैं कि इतनी मोहब्बत आपको अपनी होमलैंड से। आप एक लकीर के पार हैं, लेकिन आप हमारे भाई हैं। हम एक दूसरे के, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमें मतलब जितनी मोहब्बत आपको अपनी ज़मीन से है, उतनी ही मोहब्बत हमारे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया गए हैं, उतनी ही मोहब्बत उनको अपनी ज़मीन से है। तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की एक इमेज बना रखी है, वैसा मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ। पूरे उनको पता लगा, थाने का पता लग जाता है ना। हम 3 आदमी गए तो पता तो लग गया लोगों को, कोई लोग आए हुए हैं। हम जिसके यहाँ रुके जा करके, एक हमारे डॉक्टर साहब थे इमरान शेख, उन्होंने लाहौर में हमको कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ रुकना, स्पेशली ये कह के कि मेरे गांव के वो पास है। अच्छा, मेरा गांव उनके गांव के पास है। खुद बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे। वो सिर्फ रेफरेंस देने से वो कहने लगे आप मेरे गेस्ट रहेंगे, मेरे घर पर रहेंगे। वहाँ जब हम पहुँचे तो लोगों को पता लगा रात को कि इस तरह मेहमान आए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, तो लोग मिलने आ गए। अच्छा, पंजाब पुलिस ने भी हमें काफी अच्छे तरीके से हमें बाकायदा एस्कॉर्ट करते हुए गांव तक ले गए। क्या बात पंजाब है। पुलिस ने बाकायदा पूछा कि आपका प्रोग्राम क्या है। हमने कहा सुबह नाश्ता करके चलेंगे। पंजाब पुलिस पहले आ गई 1 घंटा पहले। जब हम वहाँ से चले, आगे पुलिस पीछे 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 मैं। अब वो कहने लगे क्या, हमें पूछा कि आप किधर से जाएंगे। हमने कहा हमें क्या पता किधर से जाना है। कोई दो रास्ते होंगे ना उस गांव में जाने के। ले तो आपने जाना है, हमने नहीं ले जाना। तो उन्होंने फिर टेलीफोन किया गांव में कि इस तरह वो आ रहे हैं, तो आप किधर होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस साइड से होंगे, एक वहवा वाली साइड से। वहवा वाला साइड बोलते हैं क्योंकि वो वहवा रोड है, वहाँ उस चौक पे होंगे। तो हम जैसे पुलिस आगे आगे जा रहे थे, तो जैसे पुलिस पहुंची चौक के ऊपर, तो वहाँ देख बड़े लोग हजूम खड़ा था। तो लोग झांक झांक के देखे, तो अब उतरे। अब उन्होंने हमको नहीं देखा, हमने उनको नहीं देखा। अब ये थोड़ा बहुत मोबाइल की फोटो वोटो थी, अंधेरी धुंधली थी, जो उन्होंने देखा उन्होंने पहचान लिया। क्या लगा मामा ये बैठा है। तो मैं नीचे आया, पुलिस वालों ने कहा आप साइड में हो जाओ, पहले उतरने दो। वो उतरे। जैसे मैंने कदम रखा, ढोल वाले जो बजाने लगे और पाइप वाले जो शुरू हुए, जो फूलों की माला उन्होंने डाली, जो फूल बरसाए, 15 मिनट ये होता रहा। 15 मिनट तक हम एक दूसरे से मिलते रहे, गले मिले, रोए। एक अजीब था माहौल था वहाँ। 10-15 मिनट बाद हम फिर चले, पुलिस फिर आगे आगे, हम पीछे पीछे। गांव की सीमा से गांव की तरफ। फिर गांव के अंदर से स्पेशली वो हमको लेके गए, सारी गली घुमाते हुए मेरे घर के आगे जाके खड़ा कर दिया। कहना ये आपका घर है, आप पहचानते हैं। मैंने कहा घर तो टूट गया, पर ये ईंटें जो हैं
ये 1898 की लगी हुई है। अच्छा, आपने पहचान ली। गली याद थी मस्जिद के अच्छा, पास। गली याद थी उनको अभी गली भी। याद थे, मस्जिद याद थे मुझे। वो तो मैंने बताया ना कि ले चलो, तो फिर तो गाड़ी वाले आगे आगे जा रहे थे, तो पैदल होता तो मैं बताता नहीं हूँ। गाड़ी वाले आए, ले गए। मैंने कहा ये मकान है भाई। मकान में जैसे पहुँचे तो वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। जो फूल उन्होंने बरसाए, जो मालाएं हमको पहनाई, मनु को, मुझे, मेरे भाई को, जो फूल उन्होंने बरसाए, जो बरसा सकते थे बरसाए। फिर ले गए मुझको घर में। घर में घुसते ही पहले हमारे भांजे ने कहा, मामा ये वो दरवाज़ा है जो 1898 में बने लगा था। इनके दादा ने। अच्छा, मेरे दादा ने बनवाया था मकान 1898 में। दरवाज़ा वही का वही खड़ा था। कहता है इसको हमने नहीं छेड़ा क्योंकि ये बाप दादाओं का दरवाज़ा है। दरवाजे को नहीं छेड़ा, मकान सारा बदल दिया हमने। अच्छा, हम आपको ना बीच में रोक के ना पहले वो गांव के वहाँ से लेके और ये दरवाजे तक की अंदर एंट्री होने की पहले वहाँ की जो ओरिजिनल जो फुटेज है पहले वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप वो देखिए, फिर अब आगे की कहानी सुनाते हैं। ये देखिए, आफ्टर 75 इयर्स मिस्टर डी.एन. चावला का वेलकम मोड़ पर करते हुए यहाँ के लोग। ये देखिए, आए हाय, ये वो क्षण देखिए। अब वो रो पड़े हैं, इनकी आंखों के आंसू देखिए। दो भाइयों का मिलन। ये देखिए, ये देखिए, ये मोहब्बत है। ये देखिए, ये मोहब्बत देखिए। ये पाकिस्तान के लोगों का वेलकम। ये देखिए, हाय हाय, नोट मारते हुए। शानदार, शानदार। ये एक इनका वेलकम का अपना ही तरीका है। ये यहाँ से वेलकम करते हुए, ये अभी गांव में नहीं पहुँचे, गांव से पहले मोड़ पर है। ये गांव से पहले मोड़ पर ही स्वागत कर लिया गया, गांव पर नहीं। खुशी के आंसू देखिए, आंखें नम होती हुई चूमने के बाद। ये अपने घर को पहचानते हुए, ये घर है क्योंकि ये मस्जिद है, इन्हें याद था। ये बताते हुए खुद अपने, ये देखो 1898 की ईंट है, इन्हें याद है आज भी। इनके दादाजी ने मकान बनवाया था। वो सब जानकारियां देते हुए ये यहाँ के सब लोग विद पुलिस प्रोटेक्शन देखिए, इन सबको लेकर आते हुए अपनी गलियों में। सर ये सामने वाला घर है अपना। अच्छा, अंकल जी ये घर है आपका? ये घर घर आ गए आप। पुराना घर, वही वही देखिए, चौखट देखिए, वही चौखट, उस दौर के दरवाजे, उस दौर के दरवाजे और चौखट। अच्छा यही दरवाजा है रखा हुआ इनके शौक के लिए रखा। अच्छा, यही दरवाजा इनके लिए रखा हुआ आपने। ये स्पेशली ये था कि ये लोग आ रहे हैं। और ये देखिए, वेलकम करने के लिए फैमिली मेंबर्स और यहाँ के ये सब आ चुके हैं। ये और सबसे बड़ी चीज, सैफुल्ला साहब जो उनके कजन ये आए हैं, ये कजन आए हैं दोनों। ये हैं आज भाई, कितने अरसे के बाद मिलते हुए। ये देखिए, ये वो कितने अरसे बाद मिल रहे हैं आप। खुशी हो रही है? अच्छा, आए हाय, ये देखिए सही, ये देखिए, ये देखिए, इधर घर से मत अपने घर में एंटर होते हुए ये खुशी देखिए इनके चेहरे पे। ये देखिए इनके चेहरे पे खुशी। आफ्टर 75 इयर्स फिर से एक बार अपने घर पर आते हुए। ये पुराना उस दौर का है या ये भी? अच्छा, बुनियादें वही हैं, बुनियादें वो आखिरी मकान है वो उधर। अच्छा, कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत देते हुए खुद यहाँ के इलाके की जब पुलिस फोर्स और इनके अफसरान को पता लगा तो उन्होंने भी
बिना कोई देरी के, यहाँ तक कि जब आप सब समझते हैं कि कितना इनके पास टाइम की वैल्यू होती है, मसले होते हैं, लेकिन इन्होंने भी बिना किसी झिझक के ये सारा सपोर्ट किया है, साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पब्लिक, क्योंकि लोग बाग मिलने वाले भी काफ़ी आए हैं, उन सबको भी टैकल कर रहे हैं। खैर, मैं मिस्टर DN चावला के उन थोड़ा सा विजिट भी करा दूँ आप लोगों को। ये जो मकान, ये जो हैं सारे रूम्स, ये रूम्स अब बने हैं, लेकिन कभी किसी पुराने समय में ये उनको याद है, ईंटें ज़रूर उन्होंने पहचानी है। ये लास्ट वाला रूम है, इस रूम में खुद वो पैदा हुए थे। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे भी सही। लास्ट में उस टाइम पे कच्चा मकान, या जो भी एक पक्का मकान था उनका उस समय पर भी, बट ये अब कुछ समय से गिर के बाद दोबारा बनाया गया है। तो यहाँ पर मिस्टर दयानंद चावला, उनका बर्थ इस रूम में हुआ था, यहीं पे पैदा हुए थे वो। अच्छा अच्छा, आपके कौन लगते हैं? चाचा हैं आपके। खुशी होती है आपको, आपके चाचा आपके पास आते हैं? अच्छा, चाचा तो रो रहे थे आपके खुशी से। ये ईंटें जो हैं, ये उस टाइम की है सारी? ग्रैंडफादर वगैरह ने बनाया हुआ था सर। ये अभी कोई बारिशों की वजह से इसको जो है जी पीछे यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आई। जी जी ये जो पुरानी है ना सर, ये वाला, जी ये बिल्कुल उनकी अपने हैंडमेड बनी हुई है, उन्होंने बनवाई है सर। ये कुछ जगह है इधर इनका जो है पूरा जो है माड़ी और बगला अच्छा, यहाँ पर इनका अपने जो है इनके ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने बनाया था। यहाँ के ये जो सैफला खान है, ये नंबरदार भी है। अच्छा, यहाँ के नंबरदार हैं। इस विलेज, उसका नाम है नुक्कानी। नुतकानी। जी 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 जी, बहुत ही खूबसूरत आपका गांव। खास कर ये देखिए आपके घरों में खूबसूरत, ये सब बहुत अच्छा है। नहीं सर, बैकवर्ड नहीं है, बहुत ही। सबसे पहले मिट्टी को उठाया, घर की मिट्टी को माथे से लगा। मैंने कहा ये मिट्टी है हमारे, भाई ने भी वही किया। फिर आगे उससे गए। जब वापसी आया तो वो कहता चूम के आया था अपनी दीवार को कि मैं यहाँ आया हूँ। वो कहने लगे ये क्यों चूम रहे हैं? मैंने कहा मेरे घर की दीवार है और पता नहीं मैं दोबारा आऊँ ये कहना आऊँ, मेरी उम्र नहीं है अब, इस वजह से अपने घर को चूम के जा रहा हूँ। यहाँ मिट्टी भी लाए हैं वहाँ की। अच्छा, जहाँ पर रहा करते थे बचपन में। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, वहाँ से आपने मिट्टी भी लाया। हाँ, आपने सोचा था कि इतने सालों के बाद आपको ऐसा मौका मिलेगा, जिंदगी आपको उस मोड़ पर लेकर आएगी कि तो फिर से आप वहाँ जाएंगे? ऐसा जिंदगी में सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, ये विचार भी नहीं था। ये तो एक अचानक पता नहीं क्या बना कि विचार आ गया कि देखा जाए। कैसा लगा आपको इतने सालों के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलकर? कैसा लगा? देखो ना, रिश्तेदार मुझे नहीं जानते, मैं रिश्तेदारों को नहीं जानता, शक्ल नहीं देखी थी, केवल घर ही तो थे। जब घर पहुंचे तो नेचुरली है कि एक मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जब हम मिले, हम रो रहे थे यार, वो भी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे, ना वाकिफ होते हुए भी। हाँ, एक बात का तो पता था कि ये खून अपना है, परिचय नहीं था, ये खून अपना है ये पता था। सबका परिचय मेरे अपने कज़न ने कराया। इनकी कजन सिस्टर भी वहीं आई हुई थी। अच्छा, दोनों भाई बहन इकट्ठे रहते हैं। मेरे बहन के 2 बच्चे हैं, फरजाना और सज्जाद। भाई के 5 बच्चे, लड़के 4 लड़कियां हैं। उसने सबका इंट्रोड्यूस कराया, सबको मिलवाया। क्योंकि पर्दा होता है तो लेडीज़ को अलग मिले, जेंट्स को अलग मिले, पर वो समय को बयान करना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम को वो बयान करना बड़ा मुश्किल है। उसको तो इसने जो किया है वो करता रहा, हमें नहीं मालूम कि हम कैसे मिल रहे हैं। अच्छा मामा, वो आपने जो अपना जहाँ पैदा हुए थे वो कमरा देख के क्या लगा, क्या क्या था? वो कमरा तो कमाल था। बस वो भाई ने कहा
कि कमरा, तो मैंने कहा ये कमरा तो अकेला मुझे पता है, कहता इस कोने में मैं पैदा हुआ था। सारा याद वो था। कहने लगा मकान तो बदल दिया है, पर ये शतीर जो है, जो गार्टर होती है, गार्डर टाइप लकड़ी के, ये उन 1898 के लगे हुए हैं। वो भी आपको पहले आपको वो एक्चुअल वहाँ की वो तस्वीरें भी सबसे पहले आपको दिखाते हैं और फिर अब चलते हैं। अच्छा, इस कमरे में पैदा हुए थे। इस कमरे में पैदा हुआ था। अच्छा, और ये देखिए, ये जो शतीर है आज भी वही की वही लगी हुई हैं। 180 ईयर्स बिफोर। फिर वो पूरी की पूरी वो दिखाई, उसने कहा ये बदला है मैंने, मकान का दरवाज़ा वही रखा है, बाकी सब वही है। मकान, मैंने कहा कमरा यही था, ये जहाँ नया बना है, इस कोने में मेरी चारपाई थी मूंग की, तो यहाँ मैं पैदा हुआ था। अच्छा, एक पेड़ भी है ना पुराना? एक पेड़ पुराना था। हाँ। आपने पीलू सुने? पीलू? नहीं, मैंने नहीं सुना। पीलू एक फल होता है, ठीक है। वो गर्मी में होता है, जाल के ऊपर लगता है। वो पेड़ वो पुराना वही खड़ा था जिस पे ये खेले गए। अच्छा। वहाँ पीलू अच्छा, आज भी मुझे पीलू लगती है, पीलू आज भी लगती है वहाँ पर। दूसरा एक और चीज़ थी कि लोगों को ये भी था कि मेरी मदर जो थी जी, वो उस गांव की पहली लेडी टीचर थी। क्या बात है। एट द टाइम ऑफ 1938 पढ़ी लिखी। सन 38 में मेरी माँ 1938 में नौकरी लगी थी, टीचर बनी थी वहाँ, क्योंकि वो पहली पढ़ी लिखी लेडी आई थी अपने गांव में जो 6 जमात पास थी। क्या बात है। मेरी माँ 6 जमात पास थी, और वहाँ आते जैसे लोगों को पता लगा, गवर्नमेंट को पता लगा कि वहाँ एक लेडी पढ़ी लिखी आई है गांव में, तो उन्होंने उसको फ़ौरन अप्रोच किया और 1938 में टीचर लगा दिया। उस समय मेरे ख्याल वो कहती 16-17 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, उस जमाने में 16-17 रुपए बहुत होते होंगे ना तब तो। वो पहली टीचर थी। बहुत खूब। और गांव के हिस्ट्री में मेरा ये टीचर लगी थी, मेरा ताया पहला ग्रेजुएट बना था सन 38 में ही। अच्छा, दोनों इकट्ठे हुए थे। ये टीचर लगी, वो ग्रेजुएट था, गांव में पहला ग्रेजुएट था, जो चाचा सिद्धूराम, वो पहला ग्रेजुएट था वहाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप हैं चावला, वो लोग वहां पर गए तो उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो मुसलमान बन गए, तो जब आप उनसे मिले तो कुछ फर्क लगा आपको, या वही चीज आप महसूस कर रहे थे? वो लिखते चावला ही है, आज अच्छा। भी आज भी चावला ही लिखते हैं। शेख सैफुल्ला चावला। अच्छा, शेख अब्दुल मजीद चावला, वो लिखते चावला है। हाँ। कास्ट नहीं बदलते हैं, जैसे यहाँ भी सेठी है, सेठी मुस्लिम भी है, हाँ। सारी कास्ट वही के वही है। मुस्लिम से ने भी छोड़ी है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है। आगे का नाम जो है वो आप बदल एक गया। चीज देखिए, हम नहीं कह सकते कि मेरा चाचा जो मुस्लिम बना, ये ऑलमोस्ट लोग जो है कन्वर्टेड है, ऑलमोस्ट कन्वर्टेड है। आप यहाँ दिल्ली में देखिए, मेवात है आपके पास, उनके 100 साल की हिस्ट्री है सारी। 100 साल से पहले हिंदू थे वो सारे, बाद में कन्वर्ट हुए, पर उन्होंने क्या किया, कास्ट वही रखी है, नाम बदले हैं, नाम बदले हैं, कास्ट अपनी नहीं छोड़ी है। तो वहाँ भी वो चावला ही लिखते हैं, चावला है, सैफुल्ला चावला, मजीद चावला, ये चावला लिखते हैं। अच्छा, सरनेम वही यूज। सरनेम वही यूज करते वो हैं। नहीं बदला। बाकी अभी अगर आपको मौका मिले फिर से जाने का तो जाना चाहेंगे आप? देखो जी, जाना क्यों नहीं चाहूँगा, जाऊँगा। अगर मुझे बच्चे जाने देंगे तो मैं जाऊँगा, क्योंकि ये भी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें रह गई हैं वहाँ, आस पड़ोस इधर उधर रह गया है, तो उसको भी खोल के देखना चाहता हूँ एक दफ़ा। अगर थोड़ा सा मौका मिले तो जाऊँगा ज़रूर। बाकी इस वाक़या को भुलाना बड़ा मुश्किल है। ये जो वाक़या गुज़रा है, ये जो 20-25 दिन 15 दिन गुजरे हैं, इनको बुलाना मुश्किल है। आप लगता है आप भी थोड़ी सी इमोशनल है ना, लग रहा है ना कुछ। हम कई मैं मतलब हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब
75 सालों के बाद अपने भाई बहनों से मिलना, उस जगह जाना, तो वाकई में ये अच्छा। जो लोग देख रहे हैं वो हर कोई इस वक्त इमोशनल फील करेगा ही करेगा। ये एक देखना जबकि हमने एक दूसरे शक्ल ही नहीं देखी, फिर भी अटैचमेंट थी, एक अटैचमेंट। अच्छा, वहाँ वाले जो लोग हैं आपके, जो भाई बहन है, रिश्तेदार है, वो कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए इंडिया आएंगे वो लोग? वो तो मतलब इतने आतुर थे कि पता नहीं कौन आ रहा है वहां से। वो आना भी चाहते हैं, वो भी। उनको तो कोई अपना रिश्तेदार मिला ही नहीं ना, जितने भी थे हम सब यहाँ आ गए। अब रह गए तो वो भाई बहन ही है बस। हमारा चचा रह गया था, उसके बाद 2 बच्चे और रहा ही नहीं। तो वो कैरेक्टर तो बने थे उनकी भी कि वो आएंगे, पर उनको भी अफसोस रहा कि हम टाइम थोड़ा रहे। मतलब हमें कम टाइम मिल पाया, लेकिन बिल्कुल, बहुत अच्छा एक वो था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेरी भी जो इच्छा थी, जो बाकी एल्डर्स हैं, बाकी बुजुर्ग हैं, एक्चुअली ना ये जब बंटवारा हुआ था जी। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे इनको भेजा गया था। तो उसका थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे जिला डेरा गाजी खां वालों को जी। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव अलॉट किया था, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान वालों को डिस्ट्रिक्ट रोहतक किया था, डिस्ट्रिक्ट झंग वालों को डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद किया था। तो मोस्टली तो इनको हरियाणा स्टेट में भेजा था, राजस्थान भी गए थे, गुजरात भी, लेकिन एक प्रॉपर हरियाणा में ज़्यादा था। तो मैं डेरा गाजी खान जितने भी मिले, जितने भी, उन सब की एक इच्छा थी कि कैसे भी करके हमें मिट्टी मिल जाए तो हम मतलब एक समझे कि स्कूल से मर पाएंगे। और मुझे वो मौका मिला। अब मैं वहाँ आस पास के जितने भी गांव थे वहाँ से मिट्टी लेके आया हूँ उन सब के लिए। मतलब आपके इस कदम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। सबसे बड़ी नहीं, ये चीज़ सबसे तारीफ का कदम नहीं है, बल्कि जैसे- मेरे लिए जैसे- खुश नसीबी है कि मेरे को एक मौका मिला है और मैं उनके लिए वो कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे किसी को पता लगता गया कि ये आए हुए हैं, लोगों ने हमें इनवाइट करना शुरू कर दी। अच्छा, दावतें शुरू हो गई आपकी? ये हैं दावतें शुरू हो गई मतलब आपकी? लोग कहने लगे आप आज हमारे यहाँ रहेंगे, आज हमारे यहाँ रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी, हॉस्पिटैलिटी जो थी वहाँ की, अल्टीमेट। यू कांट इमेजिन। मतलब उनको जान पहचान नहीं, हमारी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। जो हॉस्पिटैलिटी थी, आप 10 फुट की टेबल पर चीज़ें गिन नहीं सकते थे, इतने रखी होती थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।